को समझा, क्यों हम बार बार बिजनेस के लिए प्लान करते हैं, ताकि अवेयरनेस बढ़े, ताकि टीम जल्दी ग्रोथ हो, इनकम बढ़ाने के लिए, लीडरशिप के लिए, सब अवेयरनेस के तरीके हैं। फिर हमने बात करी डायरेक्ट सेलिंग में, भाई ज्वाइनिंग कोई भी कर सकता है, इनकम हर कोई नहीं कर सकता। 3 तरीके इनकम करने के, सेल आपको पता चल गया, बेच कर सकते हैं, प्रमोशन करके कर सकते हैं, और लोगों को एजुकेट करके कर सकते हैं। अब करना तो सब चाहते हैं, लेकिन सबसे होता थोड़ी ना है। अब ये हमने देखा सिंगल प्रोडक्ट पे कैसे काम होता है। अगर लोग कहते हैं यार आपके पास तो आज की तारीख में हमारे पास सिंगल प्रोडक्ट नहीं है, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, लेकिन कई बार लोग बोलते हैं एक प्रोडक्ट पे कैसे काम होगा, हमारे पास तो 500-700 है। तो आपको जवाब दे सकते हो आप यहाँ पे। दुनिया के बड़े व्यापारी क्या कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं कि एक फैक्ट्री लगा रहे, एक मशीन लगा रहे, एक ऐसी बिल्डिंग बना के तैयार कर रहे हैं जहां से जिंदगी भर इनकम आती रहे, पीढ़ियों तक आती रहे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या, पेट्रोल पंप लगाया, होटल बनाई, हॉस्पिटल, हम एक व्यक्ति को तैयार कर रहे हैं काम करने के लिए। अब आप सोच के देखो, हॉस्पिटल हो सकता है चले ना चले, हो सकता है कोई अलग बात आ जाए, लेकिन एक आदमी एक बार तैयार हो गया, उसको समझ आ गया काम करना है, तो वो अपनी जिंदगी के लिए तो काम करेगा ही करेगा, और करेगा तो आपको जिंदगी भर इनकम आएगी। तो हमारा भी फैक्ट्री लग रही है एक तरीके से, है ना। तो ये सब चीजें हैं। बिजनेस में 4 तरह के कोड होते हैं। एक बिजनेस कोड जब आप खरीदारी करते हैं, एजेंसी कोड जब खरीदारी करवाते हैं, कस्टमर कोड जब कोई आपसे प्रोडक्ट लेता है, बिजनेस पार्टनर कोड, ये बड़े ध्यान से बनाना पड़ता है। ये कोड आपको, हर किसी को बिजनेस पार्टनर नहीं बनाया जा सकता, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना बिजनेस पार्टनर कौन बनेगा। तो उसको बिजनेस करने में फिर सारी हेल्प आपको करनी पड़ेगी, एजुकेशन की भी हेल्प होगी, आपके अलग रिलेशन होंगे। फिर हमने देखा कि जब कोई बरनी में कोई चूहा चला गया, तो यहां तक तो हमने बात कर ली थी कि चूहा बरनी में चला गया, और आपको ऐसा लगा होगा कि हम भी शायद ऐसे फंस चुके हैं, लेकिन ये बरनी को तोड़कर बाहर कैसे आए, आज हम वो चीज देखेंगे। ठीक है। फिर हमने देखा कि 3 तरह के बिजनेस सिस्टम होते हैं, एक बनाने वाला होता है, एक बेचने वाला होता है, लेकिन हम इसके बीच में खड़े हैं। बिना बताने वाले के कभी बिजनेस चल नहीं सकता। तो हमारा काम बहुत अलग तरीके का है, हम दोनों के बीच में है, तो हम कभी भी हम बिजनेस से बाहर नहीं हो सकते। मतलब हमें हमें हमारा रोल हमेशा रहेगा। फिर हमने देखा प्रोडक्ट चाहिए, मॉडल चाहिए, कंपनी चाहिए, जो हमने ले ली है आज। तो सब कुछ ठीक हो चुका है। तो आज के सेशन की तरफ हम चलते हैं। यहाँ तक रेडी हैं आप सब लोग, आ गए समझ में सब? अब इसको कंटिन्यू करते हैं। तो आज हमारे साथ में शाहिद अंसारी जी थे, लेकिन अभी उनके साथ नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम हुआ, शायद लीव हो गए, वो वापस से आ गए होंगे। बहुत ही बढ़िया तरीके से वो अपनी बात को रख रहे थे, लेकिन नेटवर्क नहीं होने के बाद भी वो काम कर रहे थे। अब ये तो चलो वाईफाई का नेटवर्क आज नहीं तो कल आ जाएगा, लेकिन सारा मामला ही नेटवर्क का है जिंदगी में। तो सही है कि नहीं है? हम भी किस प्रयास में है कि हमारे नेटवर्क कब आए। तो मैं शाहिद अंसारी जी का धन्यवाद करता हूं एक अच्छा वेलकम के लिए, सपोर्ट के लिए, थैंक यू। अब सवाल आता है यहाँ से, सफलता के लिए हमें क्या चाहिए? पहले ये पता भी होना चाहिए ना भाई, सफल तो होना चाहते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है अब क्या चाहिए? अब क्या कसर रह गई? यही बाइटोरियम के बाद आपको अब क्या चाहिए? ऐसी क्या चीज लगती है आपको कि यार ये आ जाए ना तो सफलता आएगी आएगी? आपको क्या लगता है? जरा लिखो, चैट बॉक्स चालू कर देंगे सर एक बार, जरा लिखो जल्दी से। अच्छा, शिक्षा चाहिए भैया, अब हमें शिक्षा चाहिए। ओके ओके जी, और बताइए। एक ही आदमी को चाहिए, महादेव जी को ही चाहिए। अच्छा, एजुकेशन, मेहनत। अब मेहनत चाहिए, मेहनत मिलेगी नहीं कहीं से भी, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। चाहिए क्या? चाहिए क्या? टीम बिल्डिंग, ये भी, ये तो आपको पता, ये सब चीजें आपको पता है। अब कुछ ऐसी चीज है क्या जो चाहिए? जैसे ऐसे समझो, आप चाय बनाना चाह रहे हैं, आपके पास दूध आ गया, केटली आ गई है, गैस आ गई है, माचिस आ गई है, पानी आ गया है, अदरक आ गई है, इलायची आ गई, जो कुछ चाहिए वो आ गया है। अब चाय बननी चाहिए ना, जब सब कुछ मटेरियल तैयार है। तो जिंदगी में आपको क्या चाहिए था? एक अच्छी कंपनी चाहिए थी, एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम चाहिए था, मिल गया। एक अच्छा प्रोडक्ट चाहिए था, मिल गया। एक अच्छा ओनर चाहिए था, वो मिल गया। आपको सब मिल गया, आपको एरिया मिल गया, पार्टनर मिल गए, काम करने के लिए जगह मिल गई। अब क्या चाहिए? अगर सब कुछ, चाय बनाने का सामान सामने रखा है और चाय नहीं बन रही है, तो सामान होने से कुछ नहीं होता। पहले इलायची डाल देंगे, फिर अदरक डाल देंगे, फिर दोनों को उबाल देंगे, फिर उसमें चाय पत्ती डाल देंगे, फिर चीनी डाल देंगे, फिर उबाल देंगे, फिर पानी डालेंगे, फिर दूध डालेंगे, बन गई चाय। तो अब तो तरीका तरीका चाहिए। तो अब तो बिजनेस डेवलप करने का क्या चाहिए? तरीका चाहिए। पता तो है कि ये सब चीज हमें चाहिए, लेकिन तरीका चाहिए। जैसे आप कपड़े पहनते हैं तो उसका एक तरीका है। अब पहले शूज पहन लेंगे तो मोजे कैसे पहने जाएंगे? तो पहले क्या, सब पता है। तो इसका भी हमें तरीका ही चाहिए। और पूरी जिंदगी में आदमी को बैठने का तरीका भी नहीं आता है।
खाने का तरीका देखो, आप मोबाइल पे आजकल सिखा रहे हैं। मैं एक क्लास ज्वाइन करी मैंने, आपको जानकर ताज्जुब होगा सबको, 1300 लोग खाना सीख रहे थे कैसे खाते हैं, और 500 रुपए सब्सक्रिप्शन है उसका, और सबके वीडियो ऑन करके कंपलसरी। सोचो, आप पैसा बनाना सीख रहे हो, वो खाना सीख रहे हैं। कुछ लोग हाथ मिलाने सीख रहे हैं, आंखों से आंखें मिलाना सीख रहे हैं, कुछ प्लान प्रेजेंटेशन करना सीख रहे हैं, है सब कुछ हमारे पास। हमें क्या सीखना है? तरीका। जब आप एक खीरे को डायरेक्टली किसी को देते हैं कि भैया ये लो, तो उसका मोल होता है 20 रुपए किलो, यानी एक खीरा 5 रुपए का। लेकिन जब आप उसको कटिंग करके प्लेट में रख देते हैं और फिर देते हैं, तो फिर वो बन जाता है सलाद। फिर होता है, उसकी वैल्यू होती है 60 रुपए। तो 60 रुपए कटिंग करने के हैं, तो तरीका क्या था? सलाद बनाने का तरीका आपने सीख लिया। तरबूज की रेट है 20 रुपए किलो, पर एक ही तरबूज से 10 गिलास जूस के बन जाते हैं। एक जूस की कीमत होती है 40 रुपए, 50 रुपए। तो जूस बनाना सीख लिया। तरबूज थोड़ी ना बनाना सीखोगे, जूस बनाना सीखोगे। तो आपने जूस बनाना सीख लिया, तो काम हो गया। तो आज हम क्या सीख रहे हैं? ई बाइटोरियम तो आपको आ गया पूरा, लेकिन ई बाइटोरियम से पैसा बनाना सीखना है। सही है? चल, तो शुरुआत करते हैं। सफलता के लिए हमें क्या चाहिए? अगर अभी ध्यान नहीं है तो एक पेपर पे लिखना क्या क्या चाहिए था। वो सब चीजें आपको मिल गई होंगी अभी तक, है ना? डायरेक्ट सेलिंग, फुल टाइम, पार्ट टाइम आपने बता दिया। इस पे ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है वो है बिजनेस प्लान। तो पार्ट टाइम, फुल टाइम का मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहूंगा इस टॉपिक के ऊपर। आप पार्ट टाइम है या फुल टाइम है? बहुत सारे लोग फुल टाइम है, लेकिन वो एक भी प्रेजेंटेशन नहीं कर पाते हैं। तो फुल टाइम का मतलब ये नहीं है कि आप इसी बिजनेस के लिए अवेलेबल है, हम उसको फुल टाइम बोल देते हैं। मतलब जब हम दूसरा काम नहीं करते हैं उसको हम फुल टाइम बोलते हैं, और पार्ट टाइम उसको बोलते हैं जब हम कोई दूसरा करते हैं। सवाल दूसरे का था ही नहीं, सवाल तो पहले का है कि पहला काम हम करते हैं कि नहीं। चाहे दिन भर फ्री है, लेकिन आपने काम नहीं किया तो वो कोई सा भी टाइम नहीं है। लेकिन आपने एक बार एक मीटिंग कर ली दिन भर में, तो वो फुल टाइम, पार्ट टाइम नहीं है, वो बिजनेस हो गया आपका। वो हमने शब्द बना रखे। आप बताओ, मेरे को ड्यूटी इतनी है कि मुझे रोज एक आदमी से मिलना है, बताओ बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा? इतना तो फुल टाइमर भी नहीं कर पाते। हम फुल टाइमर कैसे होते हैं? 4 दिन काम नहीं किया, लेकिन 5वें दिन हम 5 लोगों से मिल लिया, हम उसको फुल टाइमर समझते हैं। और पार्ट टाइमर में क्या होता है? आप फिक्स कर लो कि भैया 1 घंटा मुझे ये काम करना है, एक मीटिंग करनी है, एक क्लोजिंग नहीं करनी, एक मीटिंग करनी है, तो क्लोजिंग अपने आप निकलती है। सही है? और फुल टाइम काम होता भी नहीं। आप ये सोचो ना, मैं सुबह 8 बजे शुरू करूंगा और लगातार लोगों से मिलता रहूंगा। आप तो मिल सकते हैं, पर लोग भी तो चाहिए, सिस्टम भी तो चाहिए, आना जाना भी तो होगा, बैठना भी होगा, टाइम भी लेना होगा। तो एक मीटिंग का भी रोज हम टाइम ले रहे हैं, तो भी हम एक तरीके से बिजनेस में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो इसमें समय कितना दे रहे हैं, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि मीटिंग कितनी कर रहे हैं। तो इस पे इतनी बात करेंगे, ज्यादा बात नहीं करनी इसके ऊपर। वैसे भी कई बार हमारे टॉपिक में आ चुका है। अब सवाल क्या है, आज जो स्थिति है वो क्या है? हमने 3 साल, 2 साल, 4 साल पहले काम शुरू किया था, और मैं आपसे इसके बारे में जानना भी चाहूंगा। लेकिन आज हम उसी जगह खड़े हैं। किस किस को लगती है बात कि हमने जहां से स्टार्ट किया था आज हम वापस आ गए? एक फिल्म में क्या हुआ, आपने देखा होगा, वो शायद मूवी देखी होगी। पहले वो था ना टार्जन वंडर कार, उसमें क्या होता है, वो लोग आगे भग रहे होते हैं, वो कार के पीछे भग रहे होते हैं, और अचानक से क्या होता है, कार की स्पीड होती है कि वो कार उनके पीछे आ जाती है, चलती चलती गोले में भगते रहते हैं। तो वो कहता है, कंफ्यूज हो जाता है, वो कहता है यार समझ में नहीं आ रहा, अपन कार के पीछे है, कार अपने पीछे क्योंकि कार उनके पीछे होती है तो वो रुक नहीं सकते। पहले वो कार के पीछे भग रहे थे पकड़ने के लिए, लेकिन राउंड होता है तो उसमें पता ही नहीं चलता। तो हमने जब बिजनेस शुरू किया तो हमें लगा हम बिजनेस करने के लिए दौड़ रहे हैं, अभी समझ में ही नहीं आ रहा कि हम बिजनेस के पीछे हैं कि बिजनेस हमारे आगे है। हम बिजनेस की वजह से रुके हुए हैं कि हम रुके हुए हैं इस बिजनेस, इसलिए बिजनेस रुका हुआ है, तो कंफ्यूजन चल रहा है। तो ऐसी जगह पे आके खड़े हो गए कई लोग। तो यस लिखा है काफी लोगों ने, जिन्होंने नहीं लिखा वो भी खड़े ही हैं, लेकिन कुछ चल रहे होंगे तो ये पता करना जरूरी है कि कार पीछे एक आदमी पीछे है। तो आज उसको हम छोटा सा इसमें टॉपिक को लेंगे, और मैं एक कहानी के जरिए आपको समझाना चाहता हूँ। बड़े ध्यान से समझिएगा, अगर ये चीज समझ में आ गई तो आज मजा आ जाएगा। इस स्टोरी को मैं खुद भी छोटी सी रिकॉर्डिंग भी करूंगा, क्योंकि मुझे भी काफी दिन बाद में ये कहानी याद आई है।
तो आज आपके लिए देखो Recording in progress. तो चलिए हम समझते हैं। एक मंत्री ने अपने ही राजा को उसके साथ में कहते हैं कि चीटिंग करके अपने ही राजा को कैद में डाल दिया। ऐसे आपने बहुत सारी कहानियां सुनी भी होंगी और ऐसा हो भी जाता है कई बार, है ना। तो अपने ही राजा को कैद में डाल दिया और कैद में जब डाला उसको तो ऐसी जगह पे डाला उसको कैद में कि एक छोटा सा कमरा और उसमें सिर्फ एक रोशनदान बस और कुछ नहीं दिखने के लिए। और किसी मतलब जो भी कारण रहा उसका डालने का, उस पर अपन नहीं जाएंगे, कहानी लंबी हो जाएगी थोड़ी। तो जब उसको कैद में डाल दिया तो जब वो थोड़ा सा आगे चला गया, उसमें गेट था, उसमें से बस इतनी जगह थी कि एक बाल्टी उसको मिट्टी भर के दी जाती, आधी मिट्टी भर के, और एक उसको थाली दी जाती जिसमें खाना होता। ऐसा क्यों किया जाता है ऐसा कि मिट्टी तो खाना तो इसलिए दिया जाता कि भाई खाना खाएगा जीवित रहेगा, और मिट्टी इसलिए दी जाती कि वो फ्रेश होने के लिए उसको उस मिट्टी उस बाल्टी का उपयोग करता था, यानी उसको बाहर कभी नहीं आना जिंदगी में। और महीने भर के अंदर एक बार उसको नहाने के लिए बाल्टी दी जाती थी, बस इतना सा। और जब ये काम किया जाता तो वो आराम से खाना खाता, लेकिन वो रोजाना ये सोचता कि मैं यार निकलूं कैसे यहां से। और हम भी लोग कई बार ऐसा सोचते हैं कि हमें बस इतना ही मिल रहा है जिंदगी में, हमारा खाना मिल रहा है सुबह शाम, और कहीं ना कहीं हम एक ऐसे घर में रह रहे हैं जहां आसानी से हमारे सारे काम हो जाते हैं, नित्य क्रम हो जाते हैं, नहा लेते हैं, धो लेते हैं, लेकिन जिंदगी में कुछ बड़ा करने का सपना हमारा भी है। ये भी आजादी चाहता है यहाँ से, और हम भी आजादी चाहते हैं आर्थिक स्थिति से। तो कहीं ना कहीं हम राजा की तरह ही फंसे हुए हैं। अब इसको क्या हुआ, जब ये खाना खाता था तो उस खाने के साथ में एक चम्मच आती थी, और ये उस चम्मच से खाना खाने के बाद जल्दी जल्दी से दीवार में थोड़ा सा कुदेरना शुरू करता दीवार को। लेकिन अब इसको ये समझ में नहीं आता कुरेदना किधर है। करता तो सही वो उसको, और डेली करता तो कितना टाइम मिलता, जितनी देर खाना खाने का टाइम मिलता उतनी देर चम्मच से करता। तो आप सोचो कितना टाइम निकलेगा। और ऐसे करते 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 करता रहा, और एक दिन ये यहां तक पहुंच गया। लेकिन इससे पहले की घटना बताता हूं आपको। इसको ये काम करने में 4 साल लग गए। कौन सा वाला? रोज चम्मच से वो दीवार पे एक लाइनिंग बनाता, और वो लाइनिंग कटती रहती, उसकी मिट्टी गिरती, उसको उसी मिट्टी में मिला देता। कौन सी वाली? नहीं तो हो सकता है कभी सफाई हो, पता चले कि ये क्या हो गया, कि मिट्टी कहां से आई, तो उसी मिट्टी में डाल के वापस भेज देता। और रोजाना काम करता। इसको ये कह सकते हैं कि एक मुट्ठी मिट्टी निकलती थी वहां से, और दीवार काफी मोटी थी। धीरे धीरे इसको लग गए 4 साल। और कमाल की बात बताऊं, जब 4 साल हुए और ये जैसे ये होल हुआ तो इसको एक सामने आदमी दिखाई दिया, और पता चला इसने जो दीवार तोड़ी है वो बगल वाले का कमरा है। जिस दीवार में छेद हुआ वो कौन सा कमरा था? बगल वाला कैदी जिसमें था उसमें छेद हो गया। दोस्तों, हमें भी 3 से 4 साल हो गए, और पता चला अभी बगल वाले कमरे तक ही पहुंचे हैं, बस कहीं पहुंचे ही नहीं। इसने जाके उस आदमी से मुलाकात की, वो आदमी इस पे हंसा, बोले भाई मैं 8 साल से बंद हुआ। तो बोले तूने कभी प्रयास नहीं किया? बोले तूने कर लिया ना, क्या हुआ? बस ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ, कमरा बदल गया तेरा, और क्या हुआ? तो उसने बड़ी पॉजिटिविटी के साथ कहा कि मुझे एक बात पता चल गई है कि इस दीवार में 4 साल में छेद हो जाता है। एक तो ये पता चल गया, दूसरा तू मेरे साथ है तो हम दीवार में 2 साल में छेद कर सकते हैं दोनों मिलके। तो उसने कहा भाई अपन तो बिल्कुल भी इस काम को नहीं करेंगे। और वो आदमी 4 साल तक लगा रहा, और वो जो आदमी था वो ऑटोमेटिकली उसकी लगभग ये समझो कि 3 साढ़े 3 साल बाद उसकी उसमें डेथ हो गई, उस बंदे की जो था। क्योंकि वो इतना ज्यादा अपनी जिंदगी से परेशान हो चुका था, सोच सोच के डेथ हो गई उसकी कि मैं कभी बाहर नहीं निकल सकता। ये जीवित क्यों था? क्योंकि इसको बाहर निकलना था। लेकिन इसने उस आदमी से एक मदद मांगी, और वो मदद क्या थी कि ठीक है तू कोई बात नहीं, निकलना तो नहीं चाहता, लेकिन मेरी एक मदद कर दे यार। बोले क्या? बोले मेरे को इस रोशनदान में से एक बार ये देखना है कि मुझे दीवार किस तरफ से छेद करना है दीवार में। और उसने इसको कंधे पे उठाया, और राजा ने बाहर देखा, और उसको समझ में आ गया कि रोशनदान में से किस तरफ उसको छेद करना है। और धीरे 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 क्या हुआ, उस दीवार में छेद हो गया, और राजा उससे बाहर निकल गया। अब सवाल क्या था यहाँ पे, वो मैं आपको दिखाता हूं। आप परिस्थितियां समझ गए होंगे क्योंकि मैंने आपको नेटवर्क के हिसाब से बताया। अब सवाल का जवाब ये था, क्या कितनी भी समस्याएं हो जिंदगी में, कितना भी अंधेरा हो जिंदगी में, नया जीवन मिलने की अगर संभावना है तो एक मुट्ठी काम जरूर कर लेना चाहिए। इसने कहा मैं कौन सा जेल में कुछ कर नहीं रहा था,
मैं मेरी जिंदगी के लिए एक मुट्ठी रेत निकाल रहा था बस। अब क्या था कि निकल जाए तो ठीक है, नहीं जिंदगी तो निकलनी है। और 4 साल में एक नई जिंदगी मिल गई। दोस्तों, अगर नई जिंदगी मिलने की उम्मीद है तो एक प्लान रोज कर लेना चाहिए। सक्सेस होंगे नहीं होंगे छोड़ दो, लेकिन एक बात पक्की है कि अगर ये एक मिट्टी रेत निकलती चली गई तो नई जिंदगी मिलने की संभावनाएं तभी हैं। अगर एक मिट्टी रेत नहीं निकली तो 8 साल बाद 10 साल बाद मृत्यु तो निश्चित है ही। सो उससे पहले अगर आपको मौका मिल रहा है तो रोज एक प्लान कर दो बस। अब क्या रिजल्ट होंगे उसको छोड़ दो, लेकिन ये पक्का है कि एक नई जिंदगी मिलने की उम्मीद है तो काम तो करना होगा। तो आपका क्या इरादा है उम्मीद एक मुट्ठी मिट्टी निकालने की? करोगे प्रयास? दिशा का कितना महत्व था देखा आपने कि जब उसने काम पहले भी किया, हम भी कर रहे हैं, लेकिन अगर हम 4 साल बाद वही हैं तो एक बात तय हो चुकी है दोस्तों यहाँ पे कि हमने गलत दिशा में मेहनत की है और कोई रीजन नहीं है। उसने मेहनत नहीं छोड़ी, उसने 4 साल बाद ये महसूस किया कि मैं गलत दिशा में खुदाई कर रहा हूं, तो उसने क्या किया, फिर सही दिशा का चुनाव किया। आज अगर आपने मेहनत करी है ना तो खराब नहीं गई है, बस अंतर इतना था कि सही दिशा में नहीं हुई। अब उसको सोच समझ के अगर हम करें तो सही दिशा हमें मिल सकती है। तो बरनी तोड़ने का समय आ गया है। चावल तो खूब खा लिए आपने तो बाहर निकलने का समय आ गया। बाहर कैसे निकला जाता है मैंने आपको बता दिया। सब कुछ दांव पे लगाने की जरूरत नहीं है, केवल एक मुट्ठी काम करना है बस। चलिए, तो शॉर्ट में इस कहानी को हमने यही कंप्लीट किया। आपको समझ में आया होगा कि कितना जरूरी है जो हम कहते हैं ना, एक छोटा सा काम कर रहे, एक प्लान देने से क्या होगा, इतना बड़ा काम होगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें प्रयास करने बंद करने दें जी। तो 3-4 साल बाद अगर उसी जगह खड़े हो तो कोई दिक्कत नहीं है, रोशनदान की तरफ देखो और काम शुरू कर दो। जो गलतियां की हैं उनको पेपर पे लिखो कि मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने यार प्रोडक्ट बेचने में ज्यादा टाइम लगा दिया, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, सब कुछ लिख लो। और आपको जो जो लगता है कि ये काम किया तो मेरा काम हुआ और ये नहीं किया तो ये गलत हुआ, सब कुछ लिखो और उसका एक नई चीज बनाकर तैयार शुरू करो। जो सर ने अभी कहा कि अब हमारे पास 6 मंथ है इस महीने के। एक सवाल, बहुत प्यारा सा सवाल आता है डायरेक्ट सेलिंग में। डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट थोड़ा महंगा आता है और ये बात देखो, आप मन से चाहे कुछ भी कहो, कन्विंसिंग कितनी भी करो, पर आप मुझे बताओ ये है या नहीं है? आपको क्या लगता है, पर्सनली क्या लगता है? Recording stopped. बताओ, जल्दी जल्दी बताओगे आप ये सवाल का जवाब? हाँ, देखो सही है तो सही है, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते किसी चीज का। अब मैं आपको आज इसका एक ऐसा कहानी के जरिए एक ऐसा जवाब देना चाहता हूं जिससे Recording in सबसे progress. पहले आपके मन से ये समस्या दूर हो। औरों की तो बाद की बात है, पहले आपकी समस्या दूर हो। तो चलिए इसको देखते हैं। एक बहुत बढ़िया मैंने आपके लिए पीपीटी तैयार करी है। देखो यहाँ पे मैं पूछ रहा हूं, आप चैट बॉक्स में ध्यान दीजिएगा। दोनों ही कोच में डेस्टिनेशन एक ही है। मतलब आप क्या कर रहे हैं, जयपुर से मुंबई जा रहे हैं, एक है जर्नल कोच और एक है एसी कोच। मैं यहाँ पे जानना चाहता हूं, जब दोनों कोच से जाएंगे तो ट्रेन पहुंचती है मान लो 16 घंटे में, तो 16 घंटे में ट्रेन पहुंचेगी मुंबई और दोनों ही कोच पहुंचेंगे। मैं जानना चाहता हूं फिर एसी कोच का कोई व्यक्ति एक्स्ट्रा पैसा क्यों देता है? ये बात मैं किसी एक व्यक्ति से पूछना भी चाहूंगा। जर्नल कोच और एसी कोच दोनों ही डेस्टिनेशन पे बराबर पहुंच रहे हैं, तो फिर आपने एसी कोच का पैसा एक्स्ट्रा क्यों दिया? कंफर्ट, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। चलिए, बहुत शानदार जवाब है कि हमने कंफर्ट के लिए पैसा दिया। चलिए आगे चलते हैं, दूसरा सवाल शुरू करते हैं। जयपुर से मुंबई की यात्रा भी हमने 2 तरीके से कर सकते हैं, एक ट्रेन से कर सकते हैं, एक प्लेन से कर सकते हैं। अब जब ट्रेन से भी कर सकते हैं, प्लेन से भी कर सकते हैं, तो प्लेन से यात्रा का चुनाव किसने किया होगा और क्यों किया होगा? क्या रीजन रहा होगा उसके पीछे? जल्दी से तय कर ले, स्पीड, जल्दी, उसको जल्दी जल्दी जाना है। बहुत बढ़िया। तीसरा सवाल है हमारा, जब आप कार लेके निकलते हैं तो एक व्यक्ति कार चलाता है, खुद ही जा रहा है मुंबई और वो खुद ही कार ड्राइव कर रहा है। तो मुंबई का टाइम है 16 से 18 घंटे और वो क्या करता है, अपने साथ में 2 दोस्तों को और ले लेते हैं जो एक्स्ट्रा काम कर सके या गाड़ी चला सके। तो ज्यादा फायदा किसको रहेगा? अकेला वाला चलाएगा जब जल्दी पहुंचेगा या 2 वाला? या ऐसे समझो, इसका सवाल का जवाब ये है, अकेले सफर करना आसान है या 2 के साथ में सफर करना आसान?
तो आप क्या कहेंगे, 2 या 3 लोग होंगे। तो चलिए अब अपन इसका समाधान करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल था मेरा कि उसने क्यों चुनाव किया। तो सबसे पहला सवाल क्या था, किसका कोच का। तो पहला जवाब क्या आएगा, एक्स्ट्रा सुविधा देखते हैं इस वजह से हम उसका चुनाव करते हैं, जो आपने बोला कंफर्ट। दूसरा था जल्दी पहुंचना चाहते स्पीड से, और तीसरा था हम 2 ड्राइवर साथ लेके चलते हैं ताकि सफर आनंददायक भी और सेफ्टी भी हो। तो सोचिए मात्र इतने से सफर के लिए 16 घंटे के लिए आप इतना पैसा एक्स्ट्रा खर्चा करने के लिए तैयार हैं। कौन सा वाला, एसी में आप 1000-1200 रुपए ज्यादा दे रहे हैं, स्पीड के चक्कर में आप 5-6 हजार रुपए ज्यादा दे रहे हैं, और सेफ्टी के चक्कर में 2 लोगों को साथ ले जा रहे हैं जिनका खर्चा रास्ते में लगेगा। कितने घंटे के लिए, 16 घंटे के लिए। आपको पता है हमारी लाइफ कितनी है, हमारे परिवार की लाइफ कितनी है, हमारी पीढ़ियों की कितनी है। जब इतना पैसा 16 घंटे के लिए खर्च किया जा सकता है, 16 घंटे की जर्नी के लिए, तो दोस्तों लाइफ की जर्नी के लिए क्या हम अपनी जिंदगी के लिए, एक खूबसूरत जिंदगी के लिए, जहां हमारी वैल्यू करोड़ों रुपए हो सकती है, 10 से 15% महंगे प्रोडक्ट क्यों नहीं ले सकते। अगर सिर्फ 10, 12, 15 रुपया खर्च करने से एक बेहतरीन जिंदगी मिलती है, 10, 12, 15 रुपया खर्च करने से, 10-15% पैसा एक्स्ट्रा खर्च करने से एक लाइफ एक्स्ट्रा मिलती है, तो मुझे नहीं लगता कि ये सौदा कभी घाटे का हो सकता है। दोस्तों जो सस्ते प्रोडक्ट खरीदते हैं मार्केट के, उनको बिजनेस में पहले लाखों लगाने होते हैं, तब वो 10 रुपए वाला शैम्पू सस्ता लेते हैं। हम 10 रुपए ज्यादा देके शैम्पू भी अच्छा ले रहे हैं और बिजनेस भी ले रहे हैं। हम उस प्रोडक्ट के साथ में जो खरीद रहे हैं ना, वो हमारी लाइफ खरीद रहे हैं। एक शैम्पू आपके बालों को चमका सकता है मार्केट का, लेकिन हमारा शैम्पू हमारी आने वाली पीढ़ियों की लाइफ को चमका सकता है। बाहर का मैट्रेस आपको हो सकता है वो भी बीपी पे काम कर जाए, पर वो आपकी जिंदगी में काम नहीं करे। तो डायरेक्ट सेलिंग कुछ भी 5-10 रुपए ज्यादा देना कोई महंगे का सौदा नहीं। और ये बात सिर्फ बिजनेसमैन को समझ में आती है कि घाटे का सौदा क्या है और फायदे का सौदा क्या है। जो डायरेक्ट सेलिंग की इस बात को समझ जाते हैं वो इसमें बिजनेस कर पाते हैं, और जो इस बात को नहीं समझ पाते वो क्या करते हैं, वो सारी जिंदगी यही बताते रहते हैं कि प्रोडक्ट महंगे। आप बताओ बिजनेसमैन को मुनाफा समझ में आएगा कि नहीं आएगा, फायदे की चीज समझ में आएगी कि नहीं आएगी। और जो सिर्फ प्रोडक्ट खरीदने आ रहे हैं, देखो वो कस्टमर हैं। हमें बिजनेस पार्टनर किसको बनाते हैं यार दोस्तों, बिजनेस में बिजनेस पार्टनर कौन होता है, जो बिजनेस करना चाहता है। हम यहाँ बिजनेस पार्टनर बनाते हैं, हमारे पास कोड ही नहीं है इस तरह का कि कस्टमर को पार्टनर बनाया जाए, है ही नहीं हमारे पास ऑप्शन। उसके लिए विलिंगली रिपर्चेज है, वो पार्टनरशिप है ही नहीं। और कोई भी दुनिया में कस्टमर को पार्टनर बनाता ही नहीं है, हमेशा बिजनेस वाले को पार्टनर बनाते हैं। तो एक माइंडसेट क्या कहता है कि अगर 100-200 देकर करोड़ों आते हैं तो आपका बिजनेस माइंडसेट है, करोड़ों लगाकर भी 100-200 बचा सकते हो, जो कर रहे हैं लोग। तो चीज समझ में आई आपको। मैंने इसको थोड़ा सा इस तरीके से समझाने की कोशिश की कि आपके फिट दिमाग में ये बैठ जाए, ताकि लोगों को ये बात आराम से आप क्लियर कर सकें। ठीक है, तो हमारी लाइफ की जर्नी, आगे जो बची हुई जर्नी है, आगे 30 साल, 40 साल, 50 साल जिसकी जर्नी जितनी है, उस जिंदगी में कितना आनंद आएगा सिर्फ 100-200 रुपए खर्च करने का। सही है, चलिए ये मैं आपको समझाना चाहता था। चलिए अब दूसरा टॉपिक भी हम इसी से संबंधित लेंगे, जो कहीं ना कहीं आपको इस चीज के लिए और ज्यादा प्रेरित करेगा। एग्जाम्पल यही है, लेकिन मैं आपको बार बार बिजनेस की तरफ क्यों लेके जा रहा हूं कि हम जिस काम को कर रहे हैं उसको समझाने का सिर्फ ये तरीका नहीं है कि 2 लोगों को लाओ, ज्वाइन कराओ, इधर 50 करो, इधर 100 करो। ये तो बहुत बात की बातें हैं जब वो आदमी ये कहता है ना आपको क्या, कि मैं काम करने के लिए तैयार हूं। पैसा कैसे आएगा वो प्लान होता है, जो आप पहले सबसे पहले बताते हो। सबसे पहले तो बिजनेस के लिए तैयार नहीं है ना। अब करते हैं अगली बात, इसी टॉपिक को लेके आगे। देखिए एक इंजीनियर है या एक व्यक्ति है जिसको 5 लाख रुपए सैलरी मिलती है, एक को मिलती है 20 लाख। अब देखिए दोनों ही एक ही डिग्री लेके आए हैं, और आप भी ऐसे ही एक ही कंपनी में एक 5 लाख कमा रहे हैं, 20 लाख कमा रहे हैं, आपको भी पता है। मैं जानना चाहता हूं क्या हो सकता है इसके पीछे। डिग्री बराबर है, काम बराबर है, काम भी 8 ही घंटे करना है, पर एक को 5 लाख का पैकेज मिला, एक को 20 लाख का। आपको क्या लगता है, क्या
क्या अंतर होगा दोनों में, क्यों इस वजह से पैकेज मिला है, जरा लिखो। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। रश्मिता जी लिख रहे हैं स्किल, और देवदास जी लिख रहे हैं, जगदीश जी लिख रहे हैं बहुत बढ़िया, रीना जी बहुत बढ़िया। चलिए ओके जी, स्किल। अब ये स्किल क्या चीज है भैया? डिग्री ले ली, काम कर रहे हैं, काम करने से पैसा आना चाहिए ना, नॉलेज भी ले ली, भाई काम तो उसको करना ही आता है। फिर ये शब्द क्या है? तो देखो, एक होता है विल, इच्छा, एक होता है किल, इच्छा मर चुकी है, और इन दोनों के बीच का शब्द होता है स्किल। समझ गए आप? जब इच्छाएं खत्म हो जाती है ना आदमी की, कहते हैं कि लाश और आस एक ही चीज है। जब आस टूट जाती है और जब सांस टूट जाती है तो वो एक ही बात है। आप जिंदा हो लेकिन बस धड़कनें चल रही है, जिंदगी नहीं चल रही। लाश क्या होती है? बस उसकी धड़कनें भी बंद हो जाती है। तो सपना प्लस व्यक्ति तब होता है जीवित व्यक्ति। तो कहते हैं सांस लेने को जीवन नहीं कहते हैं, जिसके जीवन में आस है वो जीवन है। आस कभी नहीं मरनी चाहिए। इंसान तो मरेगा, आस नहीं मरनी चाहिए। पता है, कई बार पिता का सपना पुत्र पूरा करता है, सपना पूरा होना चाहिए। मैंने एक बार पहले भी आपको बताया था, जब महाराणा प्रताप सैया पर लेटे हुए थे, मरने वाले थे, तो उन्होंने कहा था मेरा आज भी सपना ये है कि चित्तौड़ दुर्ग की को मैं ओपन करूं। तो अमर सिंह ये कहता है ये सपना मैं पूरा करूं। कहते हैं ना, आत्मा को शांति कब मिलेगी? तो आशा जो है ना, मरने के बाद भी जीवित रहती। लाश को तो आदमी 2 दिन भी नहीं रखता। अब आपने कहा एक इंजीनियर की सैलरी इसलिए ज्यादा, उसके पास स्किल है। तो ये स्किल है क्या चीज यार? पढ़े लिखे तो हम सब हैं, चलो इसके ऊपर बात करते हैं। तो यहां है एजुकेशन की ताकत। जब एजुकेशन मिलती है तब काम करने के तरीके नए नए पता चलते हैं। वो काम करने के तरीके जो है ना, वही स्किल है। जब आप एजुकेशन लेते हो तो आपको नए नए रास्ते दिखाई देते हैं, कैसे किया जाए, क्या किया जाए, कैसे हो सकता है। अपन कहते हैं ना, हाँ आ गया मुझे बात करना, आ गया बीपी ऐसे ठीक करता है। जब इस पे सोते हैं तो मैग्नेटिक एनर्जी निकलती है, वो एनर्जी आयरन को इन्फ्लुएंस करती है, आयरन ऑक्सीजन को खींचता है। नहीं भाई, सामने वाला कौन है, उसको क्या करना है, जेंट्स को प्रोडक्ट कैसे दिखाना है, लेडीज को प्रोडक्ट कैसे दिखाना है, बच्चे को कैसे दिखाना है, बिजनेसमैन को कैसे दिखाना है, स्टूडेंट को कैसे दिखाना है। ये 25 तरीके जो है ना, ये जो तरीके, ये स्किल है। तैरती तो लाश भी है, पर जिंदा तैरने के लिए स्किल चाहिए। जब पढ़े हो बिजनेस में तो काम तो होगा ही ना यार, ऐसा कभी हो सकता है क्या? उसको काम नहीं बोलते भाई। आप एक काम करो, लाश को पानी में डाल के देख लो, तैरेगी। लेकिन जिंदा आदमी को तैरने के लिए स्किल चाहिए। तो पढ़े पढ़े बिजनेस हो रहा है किन्हीं का भी, जिधर दोनों तरफ लोग लग गए, तो वो उस बिजनेस में क्या है लाश की तरह ही है, तैर रहा है, चल रहा है काम। लेकिन एक आदमी स्किल से काम कर रहा है। स्किल जिसके पास है उसको डर नहीं लगता। जिसको इलेक्ट्रिसिटी का काम आता है, उसको कितनी बार कंपनी निकाल दे जॉब से, वो फिर अगले 5 दिन में आपको वापस काम करता हुआ दिखाई देगा। डर किसको है? जिसको नहीं आता और जिसको काम मिल गया। अगर आपको डर लगता है ये ना हो जाए, ये चला ना जाए, ये ना हो जाए, इसका मतलब है कि वो ऐसे वैसे आ गया, अब चला गया तो काम गड़बड़ हो जाए। यस, चल। तो यहां पे क्या है? एजुकेशन। तो ये जो 21 दिन का जो सेशन चल रहा है, ये क्या है? अब यहां से कई बार लोगों को ऐसा मिलेगा कि यार ऐसा लग रहा है सब कुछ सीखा हुआ है। कोई बात नहीं सर, आप सीखने के लिए नहीं आए। कई बार आपका पेट भरा हुआ है, लेकिन आपका बेटा बच्चा कुछ खाना चाहता है, आप उसको होटल लेके गए हैं, तो आप लेके गए हैं। आप किसी को मीटिंग में बुला रहे हैं इसलिए मीटिंग में हैं। तो आपको अगर कुछ समझ में नहीं भी आया, लेकिन आपकी टीम में किसी को समझ आ गया, यही तो बिजनेस है। कहते हैं जब हम समझदार बनते हैं तो ज्ञान बढ़ता है, और जब टीम समझदार बनती है तो धन बढ़ता है। तो आपको क्या करना है? धनी बनना है, ज्ञानी बनना है? ज्ञानी वानी तो बन चुके आप सब लोग। अब अगली बात है, जर्नल की टिकट 300 की और एसी की 1500 की। पता है क्यों? अभी आपने बताया था, माहौल।
मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जर्नल डिब्बे की तरह माहौल बनाकर बैठे हैं अपने ग्रुप का या एसी डिब्बे की तरह। पैसा माहौल का, बिजनेस माहौल में बनता है। आप बताइए, जर्नल डिब्बे में लैपटॉप ओपन हो सकता है आपका? आप वॉशरूम चले जाएं, ये बड़ी बात है। तो आप एसी कोच में बैठेंगे तो लैपटॉप ओपन होगा। तो आपका दिमाग कब ओपन होगा? जब एक सही माहौल मिलता है। माहौल अच्छा नहीं है ना, तो बस एक ही समझ में आता है कि गद्दा कैसे देना है। माहौल अच्छा है तो समझ आता है बिजनेस के लिए क्या क्या होता है। जो बोलते हैं ना, हमारा बूट कैंप जयपुर में रहेगा स्टारडम में, उसका मतलब क्या है? वो स्टारडम माहौल है। क्या आप अकेले जा सकते हैं स्टारडम में 3 दिन के लिए कि चलो भाई मैं मेरा माहौल डेवलप करके आता हूं? नहीं जा सकते। एक साथ जब करते हैं इस काम को तो कम पैसे में ज्यादा माहौल मिल जाता है। आज आप अकेले जाके देखो, एक ही दिन का खर्चा 6,000 5,000 रुपए मिनिमम, बिना खाना केवल रुकने का। तो 3 दिन में 20-25 हजार रुपए खर्च हो जाएंगे और अकेले कमरे में पड़े रहोगे। लेकिन जब सिस्टम बनता है तो चारों तरफ बिजनेसमैन घूम रहे हैं। आप सोच के देखो, कब मिलता है ऐसा मौका जिंदगी में। लेकिन उसमें भी लोग क्या करते हैं, देखेंगे, सोचेंगे, थोड़ा सा समय बचा है करने का, कर लो यार। देखने सोचने का समय तो गया ना। अगर देखने सोचने से होता तो हो चुका होता अब तक। सही है कि नहीं है? अरे बीन बजाने से सांप बाहर आ जाता है यार। प्लान बताने से समझ में आएगी कि नहीं इंसान को? बस ये है कि वो बीन में दम होना चाहिए। ठीक है, बीन सही बजनी चाहिए आपकी और देर तक बजनी चाहिए। देखी नहीं नागिन फिल्म? देख लो आप, किसी को देखनी है तो पता चल जाएगा। तीसरी चीज है, हमने कहा फ्लाइट से या ट्रेन से, आपने कहा ट्रेन से। स्पीड, बिल्कुल सही बात है। अगर आपको अपना समय बचाना है, समय, कौन सा समय? करोड़पति तो आप बनोगे क्योंकि आपने एक ऐसे बिजनेस में कदम रखा हुआ है दोस्तों, जहां आपका करोड़पति बनना तय है। मतलब जिस ट्रेन में आप बैठे हो वो भी जाएगी मुंबई और फ्लाइट भी जाएगा, लेकिन सवाल है जल्दी कौन जाएगा, समय किसका बचेगा? तो जो स्पीड से काम करेगा उसका समय बचेगा। 4 साल बाद करोड़पति बने तो इसका मतलब 2 साल तो जबरदस्ती गरीब रहे ना, क्योंकि बन सकते थे तो फिर क्यों नहीं बने? करना क्या था? काम ही तो था। पार्ट टाइम अमीर, पार्ट टाइम, फुल टाइम अमीर। तो क्या करना है? स्पीड ये बताती है कि आपकी इसको मैं ऐसे बोलता हूं, अगर जल्दी निर्णय लिया और फास्ट काम किया तो गरीबी की जिंदगी जीने के लिए कम समय रहेगा, या ऐसे कह सकते हैं अमीरी की जिंदगी के लिए ज्यादा समय मिलेगा। अब कई लोग कहते हैं हम धीरे धीरे काम कर रहे हैं, पैसा वैसा नहीं लगा सकते यार बिजनेस में। देखो मैं आपको बताता हूं कितना पैसा बचेगा, सुनना। मान लो आपने धीरे धीरे काम किया, आप बने 5 साल में करोड़पति, और आपने थोड़ा फास्ट काम किया, पैसा लगा। अच्छा ये बात तो मानते हो ना कि अगर हम थोड़ा इन्वेस्टमेंट अच्छा करें, अच्छा काम करें, थोड़ी ताकत ज्यादा लगाएं तो फिर जल्दी करोड़पति बन सकते हैं। मानते हो ये बात? तय है? यस करो जल्दी से। एक अमित जी का मैसेज बार बार आ रहा है, पता मैं समझ नहीं पा रहा। यूसीडी फाइल शेयरिंग, यूसीडी फाइल शेयरिंग क्या होता है? मतलब इसका मतलब मुझे नहीं पता। हाँ, तो आप बोले जल्दी अमीर बन सकते हैं। अब बन गए 3 साल में अमीर, आप करोड़पति। सुनना भी ध्यान से। तो 1 करोड़ रुपया जो आपके पास आया, मैं मानता हूं उसमें 50 लाख आपका खर्च हो गया। अब 50 लाख रुपया आपने इंटरेस्ट पे लगा दिया, कहीं भी लगा। आप मुझे बताओ जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है उतना, उससे कितना गुना आप पैसा कमा लो। सिर्फ 1-2 लाख रुपया सिर्फ बिजनेस को डेवलप करने पे अगर कोई व्यक्ति खर्चा कर दे अगले 6 महीने में, तो वो कम से कम 2 साल पहले अपने इस अचीवमेंट को कर लेगा। अगर उसका 5 साल का टारगेट है तो 3 साल। ये बिजनेस है, बिजनेस को ऐसे समझने की जरूरत है। अब आप नहीं करते हो तो भी बनोगे वो 5 साल। तो 2 साल आपके पास में पैसा नहीं था, और लेकिन 2 साल पहले 50 लाख रुपया भी एक्स्ट्रा आ गया, तो भाई साहब उसको जब ब्याज पे आप देते हैं तो आप 1 महीने का 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा ले रहे हैं। हमने तो टोटली 2 ही करे। आप बताओ, आप कौन सी समझदारी की बात है? अब बिजनेसमैन को तो यही समझ में आएगा, वो फ्लाइट की टिकट ही लेगा। लेकिन जो आदमी ये कहता है कि मेरे पास समय की दिक्कत नहीं है, अपनों को तो पैसा बचाना है, वो ट्रेन की टिकट लेगा। अब आप मुझे बताओ, अगर हम 30 साल से ऊपर हैं तो किस चीज की कमी है?
समय की कमी है कि नहीं है? पता चला इतनी मेहनत करे और दुनिया से भी निकल लिए, फिर क्या करोगे? टाइम तो सेट है नहीं अपने पास, तो इसका मतलब थोड़ा फास्ट काम करना पड़ेगा। एक ही तरीका है, जल्दी काम करो, स्पीड। चलो जी, थोड़ा आगे चलते हैं। तो ये 3 चीजें समझ पाए इनसे। अब बात करेंगे आज एक विशेष टॉपिक पर, हमारे बिजनेस प्लान की खास बातें। ये हमें भी पता होनी चाहिए, और जब हम किसी से बातचीत करते हैं, इसमें एक चीज गलत लिखी हुई है, देखते हैं किसको पकड़ में आती है वो बात। तो हमारे क्या है, हमें 2 टीम तैयार करनी होती है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज तक का रिकॉर्ड है, कोई भी दुनिया का गेम मैंने नहीं देखा कोई एक टीम से खेला जाता हो। 2 ही टीम से, मिनिमम 2 टीम चाहिए गेम खेलने के लिए। और जब टीम में आप लोगों ने बचपन में क्रिकेट खेला होगा, फुटबॉल खेला होगा, तो आप क्या करते हैं, 2 लोग खड़े होते हैं और वो कहते हैं 10 लोग आगे खड़े हैं या 15 लोग आगे खड़े हैं, वो कहता है ये मेरी टीम में आएगा, फिर दूसरा कहता है ये मेरी में आएगा। जब आप ये चुनाव करते हैं तो सबसे हल्के लोगों का चुनाव करते हैं, सबसे दमदार लोगों का पहले चुनाव करते हैं, दमदार का। लेकिन इस बिजनेस में उल्टा करते हैं, जिसमें पूरा जीवन है आपका, जिस गेम को आपको 1 घंटे बाद जीतना या हारना है, जिससे जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहां हमें सबसे दमदार खिलाड़ी चाहिए। लेकिन जिस जीवन में, जिसकी वजह से हमारा जीवन आगे बढ़ेगा, जिसमें जिंदगी पूरी हमारी समाहित है, उसमें हमें कोई भी चलेगा। देखो, अगर खिलाड़ी दमदार है तो आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी, और खिलाड़ी कमजोर है तो आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। और आप देखना, आपका झगड़ा उसी व्यक्ति से होगा जो कमजोर होता है। कमजोर का मतलब कैसे, जिसको बार बार आप टोकते हैं, ये कर वो कर, ये कर वो कर। आपका जो दमदार खिलाड़ी, आप उसको फ्रंट देते हैं कि तू इधर देख, तू देख लेगा बिजनेस। तो अब आपको क्या करना है, सारे दिन झगड़े करने हैं तो कमजोर खिलाड़ियों की टीम बना लो, और मैच जल्दी जीतना है और तो अच्छे खिलाड़ियों की। अरे जब काम ही 5-7 लोगों के साथ होगा तो फिर 100 लोगों की टीम बनाने का क्या फायदा? नहीं समझे आप? आपकी टीम में कितने भी लोग हों, बैटिंग करने तो एक ही जाएगा, सारे लोग मिलके बैट थोड़ी ना पकड़ेंगे, कमजोर होंगे तो गिरते रहेंगे विकेट। तो मेन चीज क्या है यहां पे, टॉपिक पकड़ रहे हैं लोग भाई, मेरी बात पे भी ध्यान देना। तो 2 टीम हमें चाहिए, दोनों टीमों की मैचिंग से ही आपको पूरा पैसा मिलता है। दिन में 2 बार क्लोजिंग होती है, यहाँ टाइम लिख दिया 11:30, इसकी जगह 5 बजे लिखना था, 5 बजे। बिजनेस जीरो नहीं होता। स्पेशल इनकम फैमिली बोनस हमारी कंपनी देती है, सपोर्टेबल प्लान है, इजी प्लान है, फास्ट इनकम है, बिग इनकम, ये हमारी प्लान की खूबियां हैं। तो आपको ये पता है, तो जब आप प्लान शुरू करते हैं ना किसी को, उससे पहले ये 4-5 चीजें बता दे, उसके बाद में प्लान प्रेजेंटेशन ओपन करें, तो आदमी का दिमाग क्लियर हो जाता है कि यार देखो क्या है, 2 ही टीम बनानी है यार, केवल 2 टीम बनानी है, और 2 बार पैसा मिलेगा, जीरो नहीं होगा। ये आप बताते भी हैं, मुझे पता है, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको रखा। अब यहां से शुरू होता है अपना कि मैं 5 पॉइंट में पूरा बिजनेस प्लान को क्लियर कर दूंगा। अब कैसे होगा, देखो, सबसे पहला पॉइंट है बिजनेस कोड ओपन करना, दूसरा पॉइंट है बिजनेस कोड को एक्टिव करना, तीसरा है बिजनेस को सीखना, चौथा है बिजनेस को प्रमोशन करना, 5वां है बिजनेस सिखाना। देखो एक एक पे चलते हैं हम, जल्दी जल्दी चलेंगे। बिजनेस कोड ओपन करना, तो आपको जैसे ही आप उससे बात करते हैं, आप कहते हैं देखिए हमारे यहाँ बिजनेस कोड ओपन करना बिल्कुल फ्री है। और बताइए फ्री है कि नहीं है? हमारे यहाँ बिल्कुल फ्री है। क्या करेंगे, आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नॉमिनी का नेम और केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, इससे आपका बिजनेस ओपन होगा। और 10 दिन के लिए कंपनी आपको समय देती है, जो चीजें मैंने आपको बताई। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, ये काम बहुत जरूरी, रजिस्ट्रेशन करना। सुनना क्या फायदे हैं रजिस्ट्रेशन के। आप जब किसी से ये कहते हैं, वो कहता है मैं सोच के बताऊंगा, आप उसको बोलना कंपनी ने खुद ने ही समय दिया हुआ है 10 दिन का, आप अपना रजिस्ट्रेशन करो, 10 दिन आराम से इसके बारे में जो डाउट है उनको क्लियर करो। लेकिन आप रजिस्ट्रेशन करो। रजिस्ट्रेशन से फायदा क्या है, मान लो उसका रजिस्ट्रेशन हुआ, वो 4 दिन से कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति आपको और मिला और उसने इमीडिएट ज्वाइन कर लिया बिजनेस। आप मुझे बताइए, जिसने रजिस्ट्रेशन किया है उसको बेनिफिट दिखेगा कि नहीं दिखेगा? और सबसे ज्यादा किसी के पास 9-10 हजार रुपए की कमी नहीं है। कमी किस चीज की पता है? उसको लगता है काम तो आसान है लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा, उसको लगता है। आप
देखिए जब पहली बार ड्राइवर सीट पे बैठते हैं तो आपका जो बगल में जो व्यक्ति है ना वो आपको बोलता है आप टेंशन मत लो मैं बैठा हूं इधर, लेकिन फिर भी हमें डर तो लगता है। अब आपने उनको बोला कि देखिए आपने सिर्फ रजिस्ट्रेशन किया था, आप देखिए आपका बिजनेस स्टार्ट हो चुका है, आप सोच के देखो, तो उसके दिमाग में क्या आएगा, यार बात तो सही है सर शुरू करो। जब लोग सो भी जाते हैं ना तब सारी दुनिया नहीं सोती है, वो तो काम कर रही है ना, कोई तो काम कर रहा होगा ना, तो कोई तो काम करेगा ना। आप सोच रहे हो कि मुझे नहीं आता, लेकिन जिससे हम बात करने गए उसको जल्दी समझ में आ गया तो वो तो काम करेगा। हमारा काम क्या है, मुझे नहीं आता इस पे फोकस नहीं करना, वो तो हम सीख लेंगे। कोई काम करेगा कि नहीं करेगा इस बात पे क्या निर्णय होता है। जैसे आप कहते हो मैं यार कंप्यूटर का काम नहीं करूंगा, लेकिन सारी दुनिया कंप्यूटर पे लगी है। आप कहते हो मुझे सोशल मीडिया नहीं आता, लेकिन दुनिया सोशल मीडिया से पैसा कमा रही है। इसका मतलब ऐसे लोग भी हैं जिनको प्लान इमीडिएट समझ आएगा, काम करने के लिए तैयार होंगे। तो कुछ लोग इस तरह के हमें मिल सकते हैं सर, लेकिन मिलेंगे कैसे, ये भी काम ही है। आपको नहीं आता वो सीख जाए, तब उनको आप ये 10 दिन के अंदर आप उनको इस तरह से पावर से, और अच्छा उसने नहीं किया मान लो तो क्या हो गया, क्या नुकसान हो सकता है। लेकिन उसने किया तो उसके दिमाग में एक चीज आ चुकी है, क्या कि हाँ यार मुझे कुछ करना है। तब आप उसको कहते हैं 9 दिन में अगर एक्टिवेशन करते हैं तो इस बिजनेस का आपको बेनिफिट भी मिल सकता है। अगर आप रजिस्ट्रेशन पे रजिस्ट्रेशन भी करते हैं तो उसको क्या कहेंगे, देखो आपके बाद भी एक बहुत अच्छे जबरदस्त व्यक्ति ने रजिस्ट्रेशन किया है, आपके बाद एक ने और कर दिया है, आपके बाद एक ने और कर दिया है। अरे मैं कहता हूं डेली क्लोजिंग नहीं, लेकिन डेली रजिस्ट्रेशन तो हो सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन कब होता है, जब प्लान देते हैं। और प्लान कब देते हो, जब घर से निकलते हैं। घर से कब निकलते हैं, जब बिजनेस करना चाहते हैं। तो अगर रजिस्ट्रेशन का भी रिकॉर्ड बनाते हो ना तो बिजनेस अपने आप बन जाएगा। आपका प्लान हुआ कि नहीं हुआ, रजिस्ट्रेशन करके दिखा दिया आपने तो आधे प्लान हो चुका। इसको कहते हैं बिजनेस कोड तैयार करना। और कोई भी रजिस्ट्रेशन कब करवाता है पता है, जब उसके दिमाग में बिजनेस आता है, बस निर्णय नहीं ले पा रहा हुआ। जैसे हम कहते हैं ये शूज मैं खरीद तो सकता हूं, लेकिन यार 900 रुपए के हैं, 600 के होते तो मैं ले लेता। तो वो आपको बोलता है एक काम करिए सर, मैं कोशिश करता हूं आपको ये 600 में मिल जाए, आप 50 रुपए एडवांस टोकन जमा करा के जाइए, 600 में मिल जाए तो ले लीजिएगा, नहीं तो 900 में रहने दीजिएगा, पैसा रिटर्न मिल जाएगा। बताओ जमा करा के जाएगा कि नहीं जाएगा। क्यों गया, क्योंकि उसको शूज पसंद है, बिजनेस पसंद है, कैलकुलेशंस दिमाग में चल रही है। वो 1 दिन 2 दिन में, लेकिन उसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो बहुत दूरी बन जाती है दोस्तों। जब आप ट्रेन का रिजर्वेशन करा देते हो ना तो उसी दिन से शुरू हो जाता है, अपने को अगले महीने वैष्णो देवी निकलना है। भले ही अर्जेंट काम आ जाए, 1 दिन पहले कैंसिल करानी पड़े आपको, लेकिन बाकी 29 दिन तक क्या चल रहा था दिमाग में पता है, अपने को वैष्णो देवी जाना है, कपड़े लेने, शूज लेने, टिकट्स की व्यवस्था करनी है, होटल करनी है, सारी व्यवस्थाएं हो गई, लेकिन कोई काम आ गया, कैंसिल हो गया। लेकिन टिकट नहीं कराई थी तो क्या आप व्यवस्थाएं करेंगे। बहुत जरूरी है रजिस्ट्रेशन करना। अगर आपने ये थीम पकड़ ली ना कि भैया रजिस्ट्रेशन तो मेरा होगा ही होगा, सोचो कितना आसान काम है, कोई पैसा नहीं ले रहे। और कोई कहता है रजिस्ट्रेशन भी मुश्किल काम है, तो मैं आपको बताऊं फ्री एक्टिवेशन होता तो भी काम नहीं होता। ठीक है, चलो अब चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। कोड बन गया, आपने बोला भैया 10 दिन का टाइम आपके पास में, 10 दिन के अंदर आप 2-3 बार कॉल कर चुके होंगे, बातचीत हो चुकी, फॉलो अप करने में मजा आएगा। अगला टॉपिक बिजनेस कोड एक्टिव करना है। सर देखिए हमारे यहाँ बिजनेस कोड एक्टिव करने के पैसे नहीं लगते हैं। हमारे यहाँ कंपनी कहती है कि हर प्रोडक्ट पर पॉइंट होता है और उस पॉइंट से ही बिजनेस कोड एक्टिवेट होता है। तो आप 13 पॉइंट से कर सकते हो, 25 पॉइंट से कर सकते हो, 50 से, 100 से। तो ये हमारे पास में कुछ प्रोडक्ट है, ये 13 पॉइंट का प्रोडक्ट है, ये 50 पॉइंट का प्रोडक्ट है। अभी हम पैसे की बात नहीं कर रहे, हम क्या कह रहे हैं उसको, हमारे यहाँ पॉइंटों से बिजनेस एक्टिव होता है, हमारे यहाँ पैसा नहीं लगता। और पॉइंट कहां से मिलते हैं, जब आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं उससे पॉइंट मिलते हैं। अगर 13 पॉइंट हो गए तो ये प्रोडक्ट मिल सकता है, इसमें ये, जो भी प्रोडक्ट आप लेंगे उसके पॉइंट से आपका बिजनेस एक्टिवेट हो जाएगा। हम पैसे की तरफ जा ही नहीं रहे, लेकिन अब उसको बात बता सकते हैं कि 13 पॉइंट में